नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक समय की बात है, एक समृद्ध राज्य के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नीरपुर था। उस गांव में रामदीन नाम का एक सीधा साधा भाग्यहीन किसान रहता था। रामदीन अपनी पत्नी सुभद्रा के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। वे दोनों खूब मेहनत करते थे, पर हर साल उनकी फसल या तो सूखे की भेंट चढ़ जाती या बाढ़ की। रामदीन हमेशा यही सोचता था कि भाग्य देवता उनसे रूठे हुए हैं। एक रात रामदीन ने सपना देखा। उसने देखा कि गांव के बाहर, जहां बरसों से सूखा पड़ा एक तालाब था, उस तालाब के बीचों बीच एक स्वर्ण कमल खिला है। कमल के पत्ते सोने जैसे थे और उसकी पंखुड़ियों से मोती टपक रहे थे। अगली सुबह रामदीन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उस सूखे तालाब की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि यह केवल एक सपना था, पर उसके दिल में एक अजीब सी आशा जाग उठी थी। वह तालाब के किनारे पहुंचा और उदास मन से तालाब की मिट्टी खोदने लगा। पूरा दिन बीत गया। शाम होते होते अचानक उसकी कुल्हाड़ी किसी कड़ी चीज से टकराई। जब उसने मिट्टी हटाई तो वहां से पानी का एक छोटा सा स्रोत फूट गया। देखते ही देखते वह स्रोत एक झील में बदल गया, लेकिन यह साधारण पानी नहीं था। यह पानी दूध जैसा सफेद और चांदनी जैसा शीतल था। रामदीन ने उस जादुई पानी से अपने हाथ मुंह धोए। उसे लगा उसकी बरसों की थकान मिट गई। उसने तुरंत घर जाकर सुभद्रा को सब बताया। सुभद्रा ने पूछा, यह तो साक्षात ईश्वर का वरदान है स्वामी। अब हम यहाँ खेती करेंगे, पर क्या यह पानी हमारे भाग्य को बदल पाएगा? रामदीन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्य तो मेहनत से बदलता है भाग्यवान, यह पानी हमारी मेहनत को फल देगा। अगले ही दिन रामदीन ने उस छोटे तालाब के किनारे कपास के बीज बोए। उस जादुई पानी के प्रभाव से कुछ ही दिनों में बीज अंकुरित हो गए और पौधे तेजी से बढ़ने लगे। हर पौधा इतना विशाल हुआ कि मानो वह कपास नहीं बल्कि बादल उगा रहा हो। कुछ हफ्तों बाद जब रामदीन फसल की देखभाल कर रहा था तो उसकी नजर तालाब के बीचों बीच गई। उसने देखा जहां से पानी फूटा था वहां एक विशाल सुंदर कमल खिला है। यह कमल सोने का तो नहीं था, पर उसकी कोमलता और चमक किसी भी आभूषण से कम नहीं और उससे ज्यादा भी नहीं थी। रामदीन कमल को तोड़ना नहीं चाहता था, पर उसे डर था कहीं कोई उसे चुरा न ले। शाम को उसने सुभद्रा से कहा, तालाब में एक अद्भुत कमल खिला है। मैंने आज तक ऐसा फूल नहीं देखा, लगता है वह भी हमारे भाग्य का हिस्सा है। सुभद्रा ने कहा, स्वामी, जो चीजें प्रकृति ने हमें दी हैं उन्हें अपने घर में सुरक्षित रखना चाहिए। रामदीन ने साहस किया और उस कमल को डंठल समेत धीरे से तोड़ लाया। रात में उसने उस कमल को अपने आंगन में रखे पानी में रख दिया। आधी रात हुई। रामदीन और सुभद्रा गहरी नींद में थे। तभी तालाब के पास से एक मृदु धीमी आवाज आई, धीरे धीरे मत खोलो। धीरे धीरे सुभद्रा डरकर उठ बैठी। उसने रामदीन को जगाया, स्वामी, ये आवाज कैसी है? रामदीन ने ध्यान से सुना। आवाज फिर आई। दोनों डरते डरते कमल के पास गए। आवाज कमल में रखे कमल से आ रही थी। रामदीन ने हिम्मत जुटाई। उसने धीरे से कमल की एक पंखुड़ी खोलना चाहा, पर तभी आवाज फिर आई, धीरे धीरे मुझे चोट पहुंचेगी। धीरे धीरे रामदीन के हाथ कांपने लगे। उसे लगा कि यह कोई देवी देवता का रहस्य है। उसने उस कमल को छूना छोड़ दिया और बस उसके पास बैठकर प्रार्थना करने लगा। सुबह हुई। रामदीन ने अपनी पत्नी से कहा, हम इस रहस्य को अब और नहीं छिपा सकते, हमें देखना होगा कि अंदर क्या है। सुभद्रा ने डरते डरते कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खोली। जैसे ही आखिरी पंखुड़ी खुली, उसके अंदर से एक तेज प्रकाश निकला। उस प्रकाश के बीच एक नवजात अत्यंत सुंदर बच्ची लेटी थी। रामदीन और सुभद्रा आश्चर्यचकित रह गए। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। सुभद्रा ने बच्ची को गोद में उठा लिया। हमारे पास कोई बेटी नहीं थी। सुभद्रा आंखों में आंसू लिए बोली, भगवान ने हमें ये बेटी दी है। रामदीन ने प्यार से बच्ची के माथे को चूमा, क्योंकि वह कमल से निकली थी। उन्होंने उसका नाम कमल कन्या रखा। कमल कन्या अपने किसान माता पिता के स्नेह में बड़ी होने लगी। वह सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि अत्यंत सुशील और बुद्धिमान भी थी। गांव में हर कोई उसकी सुंदरता की प्रशंसा करता था।
उसका रंग ऐसा था मानो चांद की रोशनी उसके शरीर में समा गई हो। समय बीता और कमल कन्या अब युवा हो गई थी। एक दिन राज्य के महाराजा यशपाल शिकार पर निकले। उन्होंने कमल कन्या को अपने पिता के साथ खेत में काम करते हुए देखा। महाराजा तुरंत उसकी असाधारण सुंदरता पर मोहित हो गए। महाराज यशपाल ने कमल कन्या के माता पिता को सम्मान पूर्वक महल में बुलाया और विवाह का प्रस्ताव रखा। रामदीन ने महाराज को कमल कन्या के जन्म का पूरा रहस्य बता दिया। वह कमल कन्या से जन्मी थी। महाराजा यशपाल मुस्कुराए और बोले, रामदीन, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कहां से आई है। वह मेरी रानी बनेगी। मैं उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखूंगा। रामदीन और सुभद्रा खुशी खुशी कमल कन्या का विवाह महाराज से कर देते हैं। महल में प्रवेश के बाद कमल कन्या का नाम कमल श्री रखा गया। महल में उसका भव्य स्वागत हुआ। महाराजा कमल श्री से इतना प्रेम करते थे। उसकी अन्य दो रानियां, बड़ी रानी दमयंती और छोटी रानी रूपलेखा, उपेक्षित महसूस करने लगी। बड़ी रानी दमयंती, जो स्वभाव से क्रूर और ईर्ष्यालु थी, वह श्री कमल श्री की बढ़ती हुई मान मर्यादा और अद्भुत सुंदरता को सहन नहीं कर पाई। दमयंती ने ठान लिया कि वह इस नई रानी को रास्ते से हटाकर रहेगी। एक दिन दमयंती ने कमल श्री को एकांत में बुलाया और धीमी आवाज से पूछा, कमल श्री, तुम तो इंसान के पेट से पैदा नहीं हुई हो, तुम जल से जन्मी हो। बताओ, तुम्हारी जान किस चीज में बसती है? कमल श्री समझ गई कि बड़ी रानी के मन में ईर्ष्या और विष भरा है। उसने पहली बार तो उत्तर टाल दिया, पर दमयंती ने उसे बार बार परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन दमयंती ने झूठे आंसू बहाते हुए कहा, मैं तुम्हारी हितैषी हूँ। मैं यह बात सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि राजमहल में षड्यंत्र बहुत होते हैं। अगर तुम मुझे अपनी जान का रहस्य बता दोगी तो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ। बताओ मेरी प्यारी बहन, सच बताओ। कमल श्री अपनी सादगी और भोलेपन के कारण अत्यंत मान गई। उसने धीमी आवाज में कहा, बड़ी रानी, मेरी जान मेरे मायके वाले तालाब में नहीं बसती, बल्कि उस तालाब के पानी में बने एक बर्फ के टुकड़े में बसती है। बस बर्फ का टुकड़ा, जिसे एक चांदी की डिबिया में बंद करके मेरे पिता ने मेरे जन्म वाले कमरे की नींव में दबा दिया था। जब तक वह बर्फ का टुकड़ा सुरक्षित है, तब तक मेरे प्राण सुरक्षित हैं। यदि वह पिघल गया या नष्ट हो गया तो मेरी जान चली जाएगी। बड़ी रानी दमयंती कमल श्री की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसकी आंखों में एक शीतल क्रूर चमक तैर गई। वह तुरंत अपने कमरे में गई और अपनी सबसे विश्वसनीय पर लालची दासी चंद्रा को बुलाया। चंद्रा, मैं तुम्हें एक ऐसा काम सौंपने जा रही हूँ जिससे तुम 7 पीढ़ियों तक चैन की जिंदगी जी सकती हो। यह काम मेरी खुशी और पूरे महल के भविष्य के लिए जरूरी है। दमयंती ने धीरी फुसफुसाती आवाज में कहा। चंद्रा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मालकिन, आपका आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। आप बस हुक्म दें। दमयंती ने उसे कमल श्री के जन्म और उसकी जान के रहस्य के बारे में बताया। कमल श्री के मायके के घर की नींव में दबी चांदी की डिबिया और उसमें रखे बर्फ के टुकड़े का राज। तुम्हें तुरंत नीरपुर गांव जाना होगा। दमयंती ने एक भारी सोने की पोटली देते हुए कहा, रामदीन के घर की नींव खोदकर वह डिबिया निकालनी है, लेकिन याद रखना वह बर्फ का टुकड़ा है, उसे पिघलने नहीं देना। इसे शीतल अवस्था में मेरे पास तक लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। चंद्रा ने सोने की पोटली देखी, उसकी आंखें चमक उठी। वह तुरंत यात्रा की तैयारी में लग गई। रात के अंधेरे में वह तेज घोड़े पर सवार होकर नीरपुर की ओर निकल पड़ी। अगली सुबह होते होते चंद्रा रामदीन के घर पहुंच गई। उसने कई बहाने बनाकर रामदीन और सुभद्रा को घर से बाहर भेज दिया और एक मजबूत और मजदूर की मदद से उस कमरे की नींव खोदनी शुरू कर दी, जिसके बारे में कमल श्री ने बताया था। कुछ घंटों की मेहनत के बाद मिट्टी में दबी एक पुरानी पर सुंदर चांदी की डिबिया मिली। चंद्रा ने शीघ्रता से डिबिया को कपड़े में लपेटा और उसे एक बर्फ से भरी बक्से में रखा, जिसे वह सावधानी से साथ लाई थी ताकि बर्फ का टुकड़ा पिघले ना। इधर महल में जिस क्षण रामदीन के घर की नींव से वह चांदी की डिबिया निकली, उसी पल कमल श्री के माथे पर पसीना झलक गया। उसे एकाएक असहनीय कमजोरी महसूस की। राजा यशपाल ने जब यह देखा तो वह घबरा गए। उन्होंने तुरंत राजवैद्य को बुलाया, पर वैद्यों की कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। कमलश की सांसें हर पल धीमी पड़ती जा रही थी। उधर रात ढलते ढलते चंद्रा महल लौट आई। उसने कांपते हुए हाथों से वह चांदी की डिबिया बड़ी रानी दमयंती को सौंप दी। दमयंती ने उसके हाथ में सोने की थैली थमाई और ठंडी आवाज में कहा, अब यह बात इस दुनिया से बाहर नहीं जानी चाहिए, समझी? चंद्रा ने भयभीत होकर से झुका दिया और धीरे से वहां से चली गई।
जैसे ही दमयंती ने डिबिया को अपने हाथों में लिया, कमलश्री ने एक लंबी दर्द भरी सांस ली। उसकी आंखें मुद गईं और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण मानो उसके शरीर से उड़ गए। वह अपने शयन कक्ष के बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़ी थी। दमयंती ने विजय मुस्कान के साथ डिबिया खोली। अंदर कमल के आकार का चांदनी जैसा चमकता हुआ एक बर्फ का टुकड़ा रखा था। उसने उसे हाथ में लिया और अपनी भयानक जीत पर जोर जोर से हंसने लगी। वह जानती थी कि अब कमलश्री के प्राण अब उसकी मुट्ठी में है। महाराजा यशपाल पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह अपनी प्रिय रानी के मृत शरीर को गोद में लिए घंटों तक रोते रहे। पूरा महल और पूरा राज्य शोक में डूब गया। राजा के मंत्रियों ने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की। तभी राजा को कमलश्री की पुरानी अजीबोगरीब बातें याद आई। कमलश्री ने कई बार राजा से कहा, महाराज, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना मत, मुझे मेरे मायके वाले जादुई तालाब के पानी में बनी मिट्टी में ही विश्राम देना। उस तालाब के पास मेरे लिए एक पर्ण कुटीर पत्तों की झोपड़ी बनवा देना। मेरे शव को उस कोठरी में सिंहासन पर बिठाकर रखना और उसके चारों ओर ऊंची दीवारें बनवा देना ताकि कोई अंदर ना आ सके। राजा के मंत्रियों ने विरोध किया, महाराज, ये कैसा अनाचार है, यह तो राजघराने की परंपरा के विपरीत है, हमें उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। राजा यशपाल ने दर्द भरे स्वर में कहा, यह मेरी रानी की अंतिम इच्छा है, हो सकता है इसके पीछे कोई देवीय रहस्य छिपा हो। मेरी रानी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, मेरी आज्ञा का पालन हो। वह सारी सामग्री उस कुटीर में रखवा दी। उन्होंने मांगी थी चावल, फल और खिलौने। राजा ने नीरपुर गांव के पास कमलश्री के मायके वाले तालाब के किनारे पर्ण कुटीर बनवाया। महल के कारीगरों ने जल्दी से कुटीर के चारों ओर ऊंची अभेद दीवारें बनवा दी ताकि कोई भी भीतर प्रवेश ना कर सके। उन्होंने कमलश्री के मृत शरीर को कमल के फूलों से सजे सिंहासन पर बिठाया और कमरे को बंद कर दिया। राजा का हृदय टूट चुका था। वह अक्सर उस पर्ण कुटीर की ऊंची दीवारों के चारों चक्कर लगाते और अपनी यादों को याद करने लगते। क्या मेरी कमलश्री सचमुच कभी लौट कर आएगी? क्या इस अंतिम इच्छा का कोई अर्थ है? वह हर बार अपने मन को समझाते, मृत लोग कभी वापस नहीं आते। इधर बड़ी रानी दमयंती महल में राज करने लगी। राजा के शोक में डूबे रहने के कारण दमयंती अब सबसे बड़ी रानी और अघोषित महारानी बन गई थी। वह अपने गले में एक सुंदर छोटी चांदी की डिबिया पहनती थी जिसमें कमलश्री के प्राणों का रहस्य व बर्फ का टुकड़ा सुरक्षित था। जब तक वह बर्फ का टुकड़ा सुरक्षित रहता, कमलश्री वापस नहीं आ सकती थी। एक दिन राजा यशपाल हमेशा की तरह उस पर्ण कुटीर की दीवारों के पास उदास खड़े थे ताकि उन्हें दीवारों के भीतर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। राजा चौंक उठे, ये कौन है? इस बंद जगह में बच्चा कैसे आया? अब तुरंत दीवार के पास गए और दीवार के ऊंचे हिस्से से भीतर झांका। उन्होंने देखा कमलश्री का शरीर अब भी सिंहासन पर बैठा है। उनके चरणों के पास एक छोटा मासूम बालक जमीन पर बैठा रो रहा है। राजा समझ गए ये उनका पुत्र था। कमल ने मरने से पहले इस बच्चे को जन्म दिया होगा और इस रहस्यमय जगह ने उसे सुरक्षित रखा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और दीवार में एक छोटा गुप्त दरवाजा बनवाया जहां से केवल एक व्यक्ति अंदर जा सके। राजा छोटे द्वार से भीतर गए। उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। राजा की गोद में आते ही बच्चा चुप हो गया और कुछ ही देर में मीठी नींद में सो गया। राजा का मन अपने बच्चे को देखकर आनंद और दोहक से भर गया। उन्होंने बच्चे को मां के शरीर के पास लेटाया और आंखों में आंसू लिए बाहर निकले। अगले दिन राजा बच्चे के लिए खिलौने, गर्म दूध और मिठाई लेकर आए। उन्होंने बच्चे के साथ खूब खेला, उसे अपने हाथों से खिलाया और जब शाम हुई तो बच्चे को कमलश्री के शरीर के पास सुलाकर लौट आए। यह एक नियम बन गया। राजा रोज सुबह जाते, बच्चे के साथ समय बिताते और राजा को उसे वापस मां के पास छोड़ आते। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह बालक बड़ा होने लगा। एक दिन जब राजा उसके पास खेल रहे थे, उन्होंने पूछा, बेटा, यह जो लेटी है वह तुम्हारी कौन है? बच्चे ने राजा को देखा और एक मधुर स्पष्ट स्वर में कहा। राजा की आंखों में आंसू आ गए। वह मेरी माँ है। उन्होंने फिर पूछा, बेटा, तुम्हें रोज खाना कौन खिलाता है? बच्चे ने कहा, माँ। राजा हैरान रह गए। कमलश्री का शरीर तो उसी समय सिंहासन पर बैठा था जैसा उन्होंने छोड़ा था। उन्होंने उस बच्चे से पूछा, तुम्हारी माँ कब उठती है? बच्चे ने जवाब दिया, रात में। राजा के मन में आशा थी कि एक किरण जागी। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, आज रात जब तुम्हारी माँ उठे तो उससे पूछना कि वह रात में ही क्यों उठती है और दिन में क्यों सोती है। यह राज जानना बहुत जरूरी है। तुम यह पूछकर कल मुझे जरूर बताना। इतना कहकर राजा अपने पुत्र को सुलाकर महल लौट आए। अब उन्हें रात होने का इंतजार था। रात हुई। उस गुप्त पर्ण कुटीर में जहां कमलश्री का मृत शरीर सिंहासन पर बिठाया गया था, वहां धीरे धीरे शीतलता बढ़ने लगी। अब शीतलता बड़ी रानी दमयंती के कमरे में आ रही थी।
जहाँ वह चैन की नींद सो रही थी। उसके गले में लटकी चांदी की डिबिया में रखा बर्फ का टुकड़ा ठंडी रातों में अपनी शक्ति खोने लगा था। आधी रात के आसपास सिंहासन पर बैठी कमल श्री के शरीर में हल्का सा कंपन हुआ। उसकी आंखें धीरे से खुली और उन्होंने फिर से जीवन की चमक लौट आई। वह तुरंत उठी और अपने बेटे के पास गई और कमल के पत्तों से बने बिस्तर पर सोया था। कमल श्री ने बेटे को प्यार से गले लगाया। मेरे बच्चे, तुम फिर से अकेले हो। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए फल और खीर लाई हूँ। बच्चा जागा। उसने माँ को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मेरा पेट भरा है। राजा जी आए थे। वह मेरे लिए रोज सुबह सारे खिलौने और मिठाई लाते हैं। मैं उसके साथ खूब खेलता हूँ। कमल आश्चर्यचकित रह गई। राजा जी, यहाँ कोई नहीं आ सकता। तुमने यह सब किससे कहा? बच्चे ने जवाब दिया, राजा जी तो रोज आते हैं। उन्होंने आज रात आपसे एक सवाल पूछने को कहा है। कमल ने तुरंत समझ लिया कि राजा को जरूर कोई संदेह हुआ है। बोली, पूछो बेटा। बच्चा मासूमियत से पूछता है, माँ, राजा जी ने पूछा कि आप रात में ही क्यों उठती हैं और दिन में क्यों सोई रहती हैं? कमल श्री का दिल भर गया। उसने एहसास हुआ कि अब सच्चाई बताने का समय आ गया है। उसने अपने बेटे को प्यार से सहलाया और कहा, बेटे, यह राज्य बहुत गहरा और खतरनाक है। ध्यान से सुनो और कल सुबह तुम राजा जी को ठीक ठीक बताना। बड़ी रानी दमयंती ने चालाकी से मेरे प्राणों का रहस्य जान लिया था। मेरी जान मेरे मायके वाले तालाब के पानी में बने एक बर्फ के टुकड़े में बसती है। वह बर्फ का टुकड़ा एक चांदी की डिबिया में बंद है। जब तक वह बड़ी रानी उस बर्फ के टुकड़े को अपने गले से पहनकर या अपने कमरे में रखती है, मैं दिन में मृत रहती हूँ। रात में जब वह सोती है और उस बर्फ के टुकड़े पर से उसका ध्यान हट जाता है, तब मैं उस पलों के लिए जीवित हो जाती हूँ। तुम राजा जी से कहना, बड़ी रानी के गले से पड़ी चांदी की डिबिया मेरी माँ का जीवन है। राजा जी को वह डिबिया किसी भी तरह वापस लेनी होगी। बच्चे ने अपनी माँ की सारी बातें ध्यान से सुनी और वादा किया वह सुबह होते ही राजा जी को सब बात बता देगा। इसके बाद कमल श्री ने अपने बेटे को भोजन कराया और भोर होने से पहले ही वापस अपने मृत रूप में सिंहासन पर बैठ गई। अगली सुबह राजा यशपाल बेचैनी से पर्ण कुटीर पहुंचे। उन्होंने बच्चे को गोद लिया और पूछा, बेटा, तुम्हारी माँ ने क्या बताया? बच्चे ने राजा को सारी सच्चाई, बड़ी रानी की क्रूरता और बर्फ के टुकड़े का रहस्य बता दिया। राजा का कलेजा गुस्से और घृणा से भर उठा। वह समझ गया यह सब बड़ी रानी दमयंती का घिनौना षड्यंत्र था, जो कमल श्री की सुंदरता और उसके पुत्र के जन्म की खुशी से जलती थी। राजा ने तुरंत कमल श्री के बेटे को राजकुमार जयंत नाम दिया और उसे महल में लाने की योजना बनाने लगे, परंतु उससे पहले उन्हें वह चांदी की डिबिया वापस लानी थी। राजा ने एक गहरी चाल चली। उसी रात राजा यशपाल उदास और थके हुए होने का नाटक करते हुए बड़ी रानी दमयंती के कक्ष में पहुंचे। दमयंती अपने गले में गर्व से वह डिबिया पहने हुए थी। राजा ने कहा, रानी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, गुप्त बात करनी है। मेरे सबसे प्रिय मित्र की पत्नी का निधन हो गया है। उसका एक छोटा बेटा है जो अब निराश्रित हो गया है। बिना माँ के उसका लालन पालन करना उसके लिए असंभव है। क्या आप मुझे आज्ञा देंगी कि मैं उस बच्चे को महल ले आऊं? आप उसे कुछ दिनों के लिए अपनी देख रेख में रखेंगी? दमयंती ने मन ही मन सोचा, मेरा तो कोई बच्चा नहीं, यह बच्चा मेरे पास रहेगा तो राजा मुझे और भी ज्यादा सम्मान देंगे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर महाराज, यह तो पुण्य का काम है। हम उस बच्चे को सहर्ष यहाँ रखेंगे। अगले दिन राजा पर्ण कुटीर गए और उन्होंने राजकुमार जयंत को समझाया, बेटा, आज तुम्हें महल में जाना है, पर वहां तुम्हें एक अनुभव करना होगा। बड़ी रानी तुम्हें गोद में उठाएगी और जैसे ही वह तुम्हें गोद में लेगी, तुम उसके गले की डिबिया को पकड़कर जोर से रोना। तुम तब तक रोना जब तक तुम्हें वह डिबिया खेलने के लिए ना दे दे। यही तुम्हारी माँ को वापस लाने का एकमात्र कुंजी है। जयंत को अब समझदार हो गया था। उसने राजा की बात मान ली। राजा यशपाल राजकुमार जयंत को महल ले गए। पूरे महल में इस प्यारे बच्चे का स्वागत किया। खासकर बड़ी रानी दमयंती ने, जो ऊपर से स्नेह दिखा रही थी, वह भीतर से अपनी विजय पर गर्व महसूस कर रही थी। एक दिन दमयंती अपने कक्ष में बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। जैसे ही राजा ने सिखाया था, राजकुमार जयंत ने अचानक दमयंती की गले की डिबिया को कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगा। दमयंती ने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की। उसने उसे तरह तरह के खिलौने दिए, मिठाइयां दी, पर बच्चा चुप नहीं हुआ। बस वह उस डिबिया को छूने के लिए तड़प रहा था। तभी राजा यशपाल कमरे में प्रवेश करते, रानी, यह बच्चा इतना क्यों रो रहा है? क्या हुआ? राजा ने पूछा। दमयंती ने झुंझलाकर कहा, महाराज, इस जिद्दी बच्चे को मामूली चांदी की डिबिया चाहिए, मैं इसे नहीं दे सकती, यह मुझे अति प्रिय है। राजा ने जानबूझकर गुस्सा होने का नाटक किया। रानी, क्या आप एक मामूली डिबिया के लिए मेरे मित्र के बच्चे को इतना रुलाएंगी? क्या यह आपके हृदय की कठोरता है? मैं आपको
इससे भी कीमती आभूषण लाकर दूंगा। यदि इस बच्चे को कुछ हो जाए तो हम अपने मित्र को क्या जवाब देंगे। बड़ी रानी दमयंती को अपनी जान बचाने की इच्छा और राजा के क्रोध से भयभीत थी। झुकने पर विवश हो गई। उसे गले की वह डिबिया बच्चे को देनी ही पड़ी। उसने नाराजगी से अपने गले से वह चांदी की डिबिया निकाली और बच्चे को दे दी। लो इसे, जब तुम्हारा मन भर जाए तो इसे वापस ले लूंगी। बच्चे ने रोना तुरंत बंद कर दिया। जैसे ही डिबिया उसके हाथ में आई, राजा ने तुरंत बच्चे को गोद में लिया और डिबिया उससे ले ली। राजा ने बहाना बनाया कि अब बच्चे को बाहर घुमाने ले जा रहे हैं और वे तेजी से उस गुप्त पर्णक कुटीर की ओर निकल पड़े। राजा ने कांपते हाथों से वह चांदी की डिबिया खोली। अंदर कमल के आकार का एक बर्फ का टुकड़ा अब भी मौजूद था, लेकिन वह धीरे धीरे पिघलने लगा था। राजा ने डिबिया को लेकर कमल श्री के सिंहासन की ओर दौड़ लगाई। उन्होंने भाव विभोर होकर पुकारा, कमल श्री, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन लाया हूँ। उन्होंने डिबिया में रखा वह बर्फ का टुकड़ा कमल श्री के सीने पर रख दिया। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। बर्फ का टुकड़ा कमल श्री के शरीर में समा गया। उसके होठों पर रक्त की हल्की लाली लौट आई और पूरे शरीर के जीवन की गर्माहट फैल गई। उसने एक गहरी सांस ली। जैसे ही बरसों की नींद से जाग उठी हो, धीरे धीरे आंखें खोल दी। राजा यशपाल आनंद और अविश्वास से भरकर चिल्ला उठे, कमल श्री, मेरी रानी लौट आई। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उनकी प्रिय रानी फिर से जीवित थी। कमल श्री ने उठकर सबसे पहले अपने पुत्र राजकुमार जयंत को गले लगाया। राजा ने उसे सारी कहानी बताई, जैसे उसके पुत्र ने उसे बचाया। बड़ी रानी दमयंती उसके मेरे साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया। कमल श्री ने पीड़ा से कहा, महाराज, उसने मेरे प्राण ही नहीं लिए बल्कि मेरे बच्चे को भी उसकी मां से दूर रखा। उसने मेरे कर्मों की सजा अवश्य मिलनी चाहिए। राजा ने कमल श्री को सांत्वना दी और कहा, रानी, आप अपनी कुछ दिनों तक इसी पर्ण कुटीर में गुप्त रहो। मैं बड़ी रानी को उसके पापों का फल दूंगा। अब मैं हमारी मुट्ठी में है। राजा महल लौट आए। बड़ी रानी दमयंती ने उसे देखते ही पूछा, महाराज, आप इतनी देर कहाँ थे और वह बच्चा कहाँ है। राजा ने झूठ का एक जाल बुना, रानी, मैं मंत्रियों से एक अत्यंत गुप्त सलाह ले रहा था। हमें अभी अभी खबर मिली है, हमारे पड़ोसी राज्य के शत्रु हम पर हमला करने वाले हैं और उन्होंने सबसे पहले महल की रानियों को निशाना बनाने की योजना बनाई है। आपकी जान को सबसे बड़ा खतरा है रानी। मैंने और मंत्रियों ने मिलकर यह तय किया कि जब तक यह खतरा टल नहीं जाता, आपको सबसे गुप्त स्थान पर छुपा दिया जाएगा। दमयंती, जैसे अपनी जान सबसे प्रिय थी, भय से कांप उठी। उसने घबराकर कहा, हाँ महाराज, मुझे छुपा दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने तुरंत मंत्रियों को आदेश दिया कि महल के नीचे एक गहरा और अवैध तहखाना तैयार किया जाए। उसमें रानी के लिए भोजन, पानी और कुछ वस्त्र रखवा दिए जाए। जब तक सब तैयार हो जाता है, राजा स्वयं दमयंती को उस अंधकार में तहखाने में लेकर पहुंचे। जैसे दमयंती भीतर पहुंची, राजा ने बाहर से भारी लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। दमयंती ने भयभीत होकर चिल्लाना शुरू कर दिया, महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे बाहर निकालिए। तभी राजा की आवाज गूंजी, ठंडी, कठोर और निर्णायक, दमयंती, तुम्हारे शत्रु बाहर नहीं है, वे तुम्हारे भीतर हैं। कई यह कोई शत्रु राज्य का आक्रमण नहीं बल्कि तुम्हारे ही पापों का प्रहार है। तुमने मेरी निर्दोष कमल श्री के प्राण छीन लिए, मेरे नवजात पुत्र को उसकी मां से अलग किया। यह वही अंधकार तुम्हारा शरण स्थल नहीं, तुम्हारे कर्मों की सजा है। दमयंती ने भय और पछतावे से सिर पीट लिया। आंसुओं से डूबी उसकी आवाज गूंजी, महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अज्ञानवश अपराध किया, पर अब बहुत देर हो चुकी है। अगले ही दिन राजा यशपाल धूमधाम और शहरी शाही वैभव के साथ अपनी जीवित महारानी कमल श्री और बालक युवराज जयंत को महल वापस लाए। पूरा राज्य उल्लास और आनंद से झूम उठा। गलियां फूलों से सज गई, मंदिरों में घंटियां बजी और प्रजा ने आकाश में दीपों का माला जला दिया। राजा ने समस्त राज दरबार के सामने घोषणा की, आज से कमल श्री इस राज्य की एकमात्र महारानी होगी। समय का पहिया आगे बढ़ता गया। राजा यशपाल और महारानी कमल श्री के न्याय, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलकर अपने राज्य को स्वर्ण युग में पहुंचा दिया। राजकुमार जयंत युवावस्था में पहुंचा और उसका राज तिलक हुआ। वह अपने माता पिता की तरह बुद्धिमान, दयालु और वीर राजा बना। सच ही कहा गया है, अधर्म चाहे कुछ समय के लिए विजय दिखे, पर सत्य ही स्थायी होता है। पाप चाहे गहराई में दफन हो जाए, पर एक दिन वह बर्फ की तरह पिघलकर सबके सामने प्रकट हो ही जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।